तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये जो लेक्चर आपके लिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज बन रहे हैं बोर्ड क्लास में मैथमेटिक्स के, उसको लेकर के मैं आया हूं। तो अब मैथ से नहीं लगना चाहिए डर, क्योंकि आपके साथ है आशीष सर। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, और जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी पिछले साल आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, उन्हें हमको डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, हम उनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेटा बात कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। कुछ नहीं है, आपने क्या पढ़ा है 6, 7, 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप डिवाइड के क्वेश्चन करते आ रहे हो ना। तो उसी डिवाइड के क्वेश्चन को एक यूक्लिड, एक साइंटिस्ट हुए, एक वैज्ञानिक हुए मैथमेटिक्स के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको ऐसे लिख दिया कि डिवाइडेड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको लिख दिया। अब आपको इतनी बातें तो लिख दी और इतनी बातें आपको पता भी है, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आती। तो आइए हम कराते हैं। कैसे करते हो आप? डिवाइड का समझ करते हो ना बेटा। तो जैसे मैंने सपोज दैट यहां पर ले लिया 36, और 36 को मैंने डिवाइड बाय कर दिया किससे? 5 से। किससे डिवाइड कर दिया बेटा? 5 से। तो 5 का टेबल कितने टाइम्स आप काउंट करोगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। तो बेटा 5 7 जा 35 माइनस कर दिया। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 1। रिमाइंडर कितना बचा अपने पास? 1 बचा है, यानी कि 1 बचा है। तो आपको इसमें से पता लगना चाहिए कि क्या क्वाड्रेंट है, क्या कोसेंट है, क्या रिमाइंडर है, क्या डिवाइजर है और क्या डिवाइडेंड है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। तो बेटा ये जो अपने पास है ना, इसको हम बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। ये अपने पास क्या होता है? रिमाइंडर। ये अपने पास क्या होता है? डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। और ये अपने पास क्या होता है? ये होता है डिवाइजर। क्या होता है बेटा? डिवाइजर। तो यहां से हमने कुछ नहीं करा। क्या करा? इसने बोला कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो डिवाइडेंड है बेटा कितना है? 36 है। तो हमने डिवाइडेंड की जगह क्या लिख दिया बेटा? 36 लिख दिया। इक्वल टू डिवाइजर अपने पास कितना है? ये मतलब कि जब LHS बराबर RHS क्या आना चाहिए? डिवाइडेंड बराबर आना चाहिए डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखते हैं, प्रूफ भी करके दिखाते हैं। ये प्रूफ करके तो दिखाया यूक्लिड लेमा ने। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना बेटा, उसको प्रूफ करके तो उन्होंने बताया कुछ नहीं। आइए देखिए 36, डिवाइजर अपने पास क्या है? 5 मल्टीप्लाई कोसेंट अपने पास कितना है बेटा? 7 प्लस रिमाइंडर अपने पास कितना है? 1। तो यहां पर तो 36 इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 प्लस 1। तो 36 इक्वल टू 36। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया बेटा? RHS आ गया। तो उसने हमारा यानी कि डिवाइडेंड बराबर आ गया डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमें यही तो करना था और यही बताना था। अब ये तो हमने बात करी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं बेटा, इसी को है ना उसने फॉर्म में लिख दिया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसको मैं रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। कॉपी पेंसिल है ना बेटा, साथ लेके बैठा करो। क्या? साथ लेके बैठा करो कॉपी पेंसिल। जो भी मैं कराता हूं ना उसको नोट कर लिया। एक एक चीज इंपोर्टेंट है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, वापस से वीडियो को पॉज करना और वापस से देखना बेटा। मैं आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे से। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं यूक्लिड
डिवीजन लेमा। इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसकी बात करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है बेटा, आपने पहले पढ़ा कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब उसी को इसने क्या कह दिया, यूक्लिड जो हमारे वैज्ञानिक हुए ना, उन्होंने उसको क्या कह दिया, उन्होंने एक शर्त रखी, क्या कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इतनी बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा कि जो बेटा हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा आर होगा, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। जो हमारा रिमाइंडर होगा ना ऑलवेज, जब तो वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। यानी कि कोई भी हमारा कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हमारा जब भी रिमाइंडर आएगा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और वो रिमाइंडर लेस देन होगा किससे, बी से। रिमाइंडर लेस देन होगा बी से। रिमाइंडर किससे लेस देन होगा बेटा, बी से। तो आइए अब इसको कैसे बताते। तो हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया था ये क्या होता था बेटा, डिवाइडेंड। ये क्या होता था अपने पास, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। ये अपने पास क्या होता था बेटा, कोसेंट। क्या होता था, कोसेंट। और ये अपने पास R स्टैंड फॉर रिमाइंडर, REMAINDER। ये अपने पास क्या होता था, रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में उसने क्या बताया कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन हमें दे दी। कंडीशन क्या दे दी बेटा, कंडीशन हमें ये दे दी कि जो रिमाइंडर होगा ना, वो ऑलवेज या तो जीरो के बराबर होगा, क्या होगा, ये तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कह दिया, जो अपना बी है ना, जो अपना क्या है, बी है, जो अपना डिवाइजर है, वो ऑलवेज रिमाइंडर से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि रिमाइंडर लेस देन होगा किसके, डिवाइजर के। रिमाइंडर लेस देन होगा डिवाइजर के। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। आपको अब यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है ना, वो थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी पे जो क्वेश्चन आएगा ना आपका ऐसे फाइंड आउट करने का, तो वो कैसे करेंगे अब वो मैं बताता हूं। तो आपको जितना ही सामने है ना बेटा, वीडियो को रोक करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो आप कॉपी पेंसिल साथ लेके ही बैठे होंगे, आपने साथ साथ नोट कर ही लिया होगा और समझ में आपके आ ही गया होगा, क्या ना। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और इसी के बेस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ऐसे फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, ऐसे फाइंड आउट करना। तो करते हैं बेटा, आइए इसको मैं रब कर देता हूं। मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, रब कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 2460। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लेकिन जो वो एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना, वो किससे करना है, कौन से डिवीजन से मेथड से करना है। तो वो करना है, या तो कह देगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या वो कह देगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैंने आपको दोनों के दोनों को अच्छे से समझा दिया। तो आइए उसको हम करते हैं। अब इसमें हमने देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2048 ग्रेटर है किससे बेटा, 960 से। ये वाली कंडीशन हमने लिख ली। तो हमें पता लगा कि हमें इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं। 248 को आप डिवाइड करोगे किससे बेटा, किससे डिवाइड करोगे, 960। अब इससे हम डिवाइड करते हैं बेटा। जब हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी और
आर की वैल्यू आएगी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 960 से 2048 को डिवाइड करेंगे। तो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 960 का टेबल किसके याद है, किसी के याद नहीं होता ना बेटा इतना बड़ा टेबल। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, अपने दिमाग में बिठा लेना बेटा, कभी नहीं भूलोगे। कैसे, हमने देखा यहां पर हमारे पास पहली जो डिजिट है ना वो 9 है। क्या है बेटा, 9 है। यहां पर क्या है, 20 है। अगर जो मैं 9 टू जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 6 टू जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 टू जा करूंगा तो 120 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 18 और 120 तो कितना हो जाएगा, 1920। तो 960 टू जा 19 टू जा 19 यानी कि 1920। ये हो गया बेटा। कैसे आया, समझ में नहीं आया सर। आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आया कि आपने कैसे कर दिया। तो मैंने इसको कर दिया बेटा, मैंने इसको कह दिया कि 960 को मैं कह दूं कि 900 प्लस 60, 900 प्लस 60 और फिर मैं दोनों में 2 से गुना कर दूं तो 900 दूनी 1800, 900 टू जा 1800, 900 टू जा 1800, हाँ 900 टू जा 1800 और 16 टू जा 60 टू जा 120। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो बेटा क्या आ गया अपने पास, 1920। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास कितना बचा, 8 में 0 गए 0, 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2। यहां पर 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हमने 1 को इधर ले गए तो कितना होगा 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 128। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए बी क्यू आर की तीनों की चीज की वैल्यू आ गई। तो लिख देते हैं बेटा। तो एक हमें यूजिंग, हमें क्या पता है बेटा, जो यूक्लिड थ्योरम होती है ना वो क्या होती है, डिवीजन लेमा। क्या होती है बेटा, वो आपने अभी पढ़ी कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब इसमें A की वैल्यू कितनी है, A को हमने क्या बोला था बेटा, A को हमने क्या बोला था, डिवाइडेंड। और डिवाइडेंड क्या है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइजर से। तो यहां पर A क्या है, डिवाइडेंड 2480 इक्वल टू होगा किसके, B की वैल्यू अपने पास क्या है, डिवाइजर 960 मल्टीप्लाई कोसेंट हमारे पास कितना आया है 2 प्लस रिमाइंडर अपने पास कितना आया है 128। तो जब भी हमें इससे फाइंड आउट करना हो ना मेरे लाल मेरे बेटो तो कैसे करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना तब तक हमारा एचसीएफ निकल के नहीं आएगा। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा बी होगा ना बेटा, क्या जो हमारा बी होगा ना डिवाइजर, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप पढ़े थे यार 8th क्लास में आपने पढ़ा है डिवाइड मेथड से जब आप एचसीएफ निकालते थे तो वही तो ये है। तो करते हैं आगे। तो आप कहेंगे कि बी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, आर से। बी की वैल्यू किससे ग्रेटर है, आर से। तो अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे कि 960 है ना वो ग्रेटर है बेटा किससे, 108 से। तो अब हम किसको डिवाइड करेंगे, आप पढ़ते थे ऐसे, पढ़ते थे ना बेटा। अब 960 यहां पर आ गया ना बेटा। अब इसका हम टेबल पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यूक्लिड लेमा डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा से फिर हम इसको यूज करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या आता है। तो फिर हमने देखा इसको कि 128 से जब हमने 960 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हुआ बेटा, तो हमने देखा कि यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 9। अगर जो हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो बेटा 28 है तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे बेटा, 8 टाइम्स पढ़ेंगे। अब 8 टाइम्स भी हमने देखा तो ये तो हो जाएगा 8 और जब हमने 2 देखा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमने इसको कितने टाइम्स पढ़ा बेटा, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। अब 7 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 7 8 जा 56, 5 क्या हो गया बेटा कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितने होते हैं 14
और 5 19, 19 का 9, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, तो कितना आ गया बेटा 896। अब इसको माइनस कर देंगे माइनस। अब माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 4। कैसे, यहां पर 0 है, अगर जो बेटा हम 0 में से 6 को माइनस करेंगे कि नहीं, तो यहां पर अपने पास 6 है, हम इधर एक डिजिट ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 10, और 10 में 6 को माइनस करेंगे तो बेटा 4। यहां पर क्या बचा 5, हमने एक वैल्यू इधर ले ली, यहां पर क्या हो गया 15। अब 15 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 64। तो फिर भी हमें यहां से पता लगा, हमें यहां से क्या पता लगा बेटा, हमें यहां से पता लगा कि जो हमारा ए है ना, ए कितना है 128 इक्वल टू, नहीं, जो हमारा ए है ना वो है 960 इक्वल टू, बी कितना है अपना 128 मल्टीप्लाई कोसेंट कितना है अपना 7 प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 64। अभी भी रिमाइंडर जो है ना वो कितना है 64 है, 0 थोड़ा आया है, तो बी अभी हमारा एलसीएम होगा क्या, नहीं होगा बेटा। हमें जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा बी होगा ना वही क्या होगा बेटा हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा एचसीएफ होगा। तो अब हमने देखा कि हम कह देंगे कि बी ग्रेटर देन आर, बी ग्रेटर देन आर, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 128 इक्वल टू, अब ये यहां पर 64 है, 64 से किसको डिवाइड करेंगे बेटा 128 को, तो हमने 128 को क्या किया डिवाइड किया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, हो गया बेटा। रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 0, तो हम कह देंगे 64 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा बी होता है वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बेटा अपने पास कितना आ गया, तो एचसीएफ अपने पास आ गया 64, और यही क्या है हमारा बेटा आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो आपको एक बार में समझ में नहीं आया ना बेटा तो वीडियो को दोबारा देखना। वैसे मैं तो सोचता हूं कि आपको पहली बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपोर्टेंट बन सकता है अब हम वो देखेंगे। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है ना पेपर में हर बार बनता है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा 2017 एंड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना, कोई भी पिछले पेपर उठा करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके जैसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है क्या, कि जब भी कोई एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और उनके बिटवीन में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो, तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है बेटा, कि प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूव दैट 3 + √25 इज अ रेशनल नंबर। तो आइए हम इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं बेटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके आने के जो इसके चांस है ना बेटा 95+ % चांस इसके आने के हैं। ये नहीं आएगा तो इसके जैसा इसका कोई भाई आएगा। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये तो कह रहा है इरेशनल है, लेकिन हमने माना, हमने एज्यूम किया, हमने लेट कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको कह देंगे कि 3 + 2√5 इक्वल टू में होगा P/Q। अब P/Q होगा क्योंकि रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, वे वैल्यू जो P/Q की फॉर्म में होती है, और वेयर जहां पर P एंड Q आर इंटीजर नंबर। लेकिन यहां पर कंडीशन दूसरी है। कंडीशन क्या है
कि P अपॉन Q तो है और इंटीजर नंबर भी है, लेकिन P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब आपने देखा कि P एंड Q इंटीजर नंबर तो है, लेकिन आपने कहा कि यहां पर तो ये को प्राइम नंबर है, तो जिसको बेटा को प्राइम नंबर का नहीं पता ना, उसको मैं को प्राइम नंबर भी है ना उसके माइंड में भी क्लियरिटी कर देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो मैंने आपको बताया। तो बेटा को प्राइम नंबर है ना, वे नंबर होते हैं कौन से, जो फ्रैक्शन में तो होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन होता है ना, उनमें जो उबिलिस्ट होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कॉमन होता है ना, वो क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। अब आपके माइंड में आया कि ऐसी फ्रैक्शन क्या होगी, तो मैंने बोल दिया बेटा कि 2/3। अब 2/3 में कॉमन क्या है? ओनली 1। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर। तो आप कह रहे हो कि सर आप कैसे बता रहे हो कि इसमें 1 कॉमन है? तो इसको फैक्टर करके देख लेते, 2 × 1 3 × 1, इसके फैक्टर ये तो होंगे। तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा? हमें 1। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1। तो इसलिए 2/3, 2/3 एक कैसी नंबर है? को प्राइम नंबर है। आप बताइए अगला को प्राइम नंबर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, मैं देख लूंगा बाद में क्या होता है अगला को प्राइम नंबर। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। तो बेटा अगला को प्राइम नंबर क्या होगा? ये हो सकता है क्या 7/9? ये हो सकता है क्या बेटा? हाँ हो सकता है। कैसे? 9 का तो 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 × 1। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 1। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो ओनली और 1 है। दोनों में कॉमन तो क्या है बेटा? 1 है। तो इसलिए 7/9 भी क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको को प्राइम नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापसी क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो ये हो गया बेटा, तो 3 + 2√5 अपॉन इक्वल टू P/Q। अब ये इधर 3 क्या में है? प्लस में है, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। तो जाएगा 2√5 इक्वल टू P/Q -3। अब ये हो गया, अब ये 2 है, क्या है बेटा? अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा बेटा? आपको पता है 6, 7, 8 में पढ़ा है आपने इक्वेशन को सोल्व करना। इक्वेशन को सोल्व कर लिया है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P/2Q -3/। कैसे हो गया? क्योंकि बेटा जब 2 है ना, तो इसके भी डिवाइड में जाएगा और इसके भी क्या में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमने देखा, अब ये तो है √5। अब अगर जो मैं यहां पर कोई भी इसमें इतनी वैल्यू में मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू को पुट करूंगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू को पुट करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? क्या फाइंड आउट होगा? रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा। होगा या नहीं होगा? रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा। लेकिन और आपने क्या पढ़ा है? √5 के बराबर होना चाहिए। तो किसके बराबर होना चाहिए? √5 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब भी हम इसमें अगर जो कोई भी इंटीजर वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा? क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा कि नहीं? तो आप जानते हो, क्या जानते हो? आप जानते हो, वी नाउ √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर। तो सो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना बेटा? तो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कुछ नहीं था, इजी था बेटा। क्या करा हमने? सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले प्रूव दैट करना था हमें 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, और हमें बताना था, आपको प्रूव करना था कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या कर लिया? लेट यानी कि एज्यूम माना कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने अपने पास से माना क्या? कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर।
तो हमने रेशनल नंबर माना। लेकिन वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, तो बात करी हमने कोप्राइम नंबर की, तो कोप्राइम नंबर को बिल्कुल डिटेल में समझाया कि जिसमें उभयनिष्ठ यानी कि जिसमें कॉमन ओनली और वन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नंबर कहते हैं बेटा। फिर हमने बात करी इसकी, अब आगे हमने इसको सोल्व किया, आगे सोल्व करके देखा तो हम वी नो, हम जानते हैं रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो सो 3 प्लस रूट 2 5 इज इरेशनल नंबर। तो यही हमारे प्रूफ कर दिया बेटा कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आंसर आ गया हमारा। मैं आशा करता हूं